आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में उनके आपकी खिदमत में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में हकीम अकबर अली ज़रानी की तहरीर से जिगर के अमराज आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। नाज़रीन किराम, जिगर के अमराज इस कदर हैं कि पूरे एक आलमगीर मसला बना हुआ है जिगर के अमराज से। पूरे आलम में नाज़रीन किराम जिगर के अमराज इस कदर फैले हुए हैं कि अल्लाह की पनाह। तो नाज़रीन किराम, जिगर के अमराज किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, जिगर के कौन से अमराज हैं, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ हकीम अकबर अली ज़रानी की तहरीर से। उनकी शुहरा फ़ा किताब है तिब्बे अकबर। वो फरमाते हैं कि इस बाब में कई फसल हैं, जान ले कि जिगर औज़ू रईस है, रूह तबई इसी में पैदा होती है और जो रगें कूदने वाली हैं और वो मासारिका कहलाती हैं इसमें से निकलती हैं और कलूस का जिगर में खून बनता है। लेकिन कलूस में तगीर मासारिका भी आता है, क्योंकि मासारिका भी में भी एक ऐसी कुव्वत है जैसी जिगर की कुव्वत, और जिगर एक सुरख गोश्त है जिसे जमा हुआ खून और गोश्त और शरियाने से मरकब है, और बज़ाते खुद इसमें हिस्स नहीं मगर जो गिशा असाबी के इसके गिर्द लगा हुआ और इसकी शक्ल का निगहबान है, इस में हिस्स होता है। और जिगर में उंगलियों की सूरत जिस्म जायद में इन्हें के सबब मैदे का गिर्द लगा हुआ है, जैसे कोई किसी चीज़ को उंगलियों में पकड़ ले। और इन अजसाम जायदा को अरबी में ज़वायद बोलते हैं, और बाज़ों में ये ज़वायद 4 होते हैं, बाज़ों में 5 और बाज़ों में 2, और बड़े जायद परतपा रखा हुआ है। और जिगर की जगह दाहिनी तरफ है, हजाब सीने के मुकाबल से शुरू होता है और खासरा तक यानी तही गाह में, जिसको बखियाँ बोलते हैं, इसकी इंतहा है। और इसका मुहद्दब यानी ऊपर की तरफ के बीच से ऊंची है, मजबूत रबातों से पिछली तरफ की पसलियों में बंधा हुआ है। इसका मक्तर यानी गहरी तरफ मैदे के मक्तर से मुत्तसल है। बाहर आकर मैदा और अमा में मिल गई है। ये शाखें जो निकल आई हैं इनका नाम मासारिका है, और यही ग़ज़ा के जाज़ब का आला है, यानी इन्हीं से जज़ब होती है। इस तरह ये कि मैदा और माँ से इन रगों में जज़ब होकर अंदर की रगों में के जिगर के जुर्म में फैल रही हैं। चनाचा कलूस के सबब अज्जा को जिगर के तमाम अज्जा से मिलाना पड़ता है। ये बात नहीं है कि जैसा मैदे में जोज़फ है।
کہ اس میں کیلوس جمع ہوتا ہے، جگر میں بھی اس طرح کی خالی جگہ ہے، اور جگر جو صاف کیلوس کو کھینچتا ہے، اس کی شکل اس کی ایسی مثال ہے جیسا اسفنج پانی کو پیتا ہے۔ اسی طرح جگر کے محدب سے بھی ایک رگ نکلتی ہے، اس کو اجشوب کہتے ہیں۔ اس کی بعضی شاخیں تو جگر ہی میں پھیلی گئی ہیں اور باقی باہر نکل کر دو شاخوں ہو کر ایک تو اوپر کی طرف چڑھ کر اوپر کے بدن میں پھیل گئی ہے اور دوسری اتر کر نیچے کے بدن میں متفرق ہے، اور کیلوس کا جگر میں خون ہو کر انہیں شاخوں کے وسیلے سے تمام بدن میں جاتا ہے۔ یہ اجوف اور وہ کہ اصل ہے، اس کی دو شاخیں سے جن کا ذکر آیا ہے، اور بھی دو شاخیں گردن کی طرف پانی نکلنے کے لیے نکلتی ہیں، ان دو شاخوں کی تالین کہتے ہیں، اور ان کی جانب میں سے باب کے اوپر ایک راستہ ہے، پتے کی طرف آتا ہے تاکہ صفرا یعنی خون کا کف اس میں مندفع ہو جائے۔ تو ناظرین، ان کی جانب ایک اور بھی راستہ اتحاد کی طرف آتا ہے تاکہ سودا خون کا لچبٹ اس میں سے نکل جائے، اور اسی طرح جگر سے ایک رگ دل میں آتی ہے تاکہ دل کو جگر سے اور جگر کو دل سے فائدہ پہنچے۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رگ دل میں سے نکل کر جگر میں جا ملتی ہے، گرچہ ہر صورت سے دل اور جگر میں اس رگ کے واسطے سے اتصال ہے، اور دل اور جگر کے غشاؤں میں استحال نہیں ہے۔ ہر چند کے جگر میں کوئی عصب نہیں، لیکن ایک باریک عصب معدے سے جگر میں آتا ہے، اور چونکہ وہ عصب نہایت باریک ہے، معدے میں جگر کی شرکت سے بیماری کم پیدا ہوتی ہے، مگر جب کوئی قوی علم جگر میں پیدا ہو، اس وقت ہو سکتا ہے کہ معدے میں بھی شرکت کے سبب سے آن پہنچے۔ تو ناظرین کرام، وہ کہتے ہیں کہ اس کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ گرم ہوا، اس کی علامت پیاس کی شدت اور منہ کا تلخ ہونا اور زبان میں خشکی اور اشتہا کا کم ہونا، یعنی اشتہا کہتے ہیں بھوک کو۔ شکم میں قبض اور نبض میں سرعت اور کرورا سرخ، اور جگر کی جگہ تمس گرم ہونا اور تپ ہونا یعنی بخار ہونا، اور جگر میں درد نہ ہونا، اور جان لے کہ ہر ایک علامت سبب پہنچانے کے لیے سازش ہے، اور یا مادی اور کون سا مادہ ہے کفیت کرتی ہے۔ چنانچہ بارہا ذکر آ چکا ہے کہ اس طرح کے مادہ خون فاسد اور اعضاء کا گراں ہونا اور منہ کا مزہ شریں یا شور ہونا اس کا نشان ہے۔ اگر مادہ صفرا ہو، رنگ زرد اور قے اور اسہال صفراوی اس کا گواہ ہے۔ تو دوسری وجہ اور وہ بتاتے ہیں وہ ہے کہ سو مزاج سرد ہو، اور جگر کی برودت کی یہ علامت ہے کہ منہ کے رنگ میں فساد آنا، منہ بر جانا، پیاس کی کمی زبان اور لبوں میں اور کرورے میں سفیدی، نبض کا سست ہونا، پھر اگر اس کے ساتھ مادہ بلغم ہوگا کرورہ کا غلیظ ہونا، سیسے کا سارنگ ہونا، اور سلمس سرد اور قے بلغمی کا آنا اس کی گواہی دے گا، اور اس قسم میں اکثر شکم جاری رہا کرتا ہے۔ تیسری قسم وہ بتاتے ہیں وہ ہے کہ سو مزاج خشک، اور جگر میں خشکی کی علامت یہ ہے کہ منہ اور زبان میں خشکی اور نبض میں صلابت، خون کی قلت، بازار کا کم ہونا، پھر اگر مادہ سودا کے ساتھ ہو خوف اور غم اور فکر فاسد بھی پیدا ہوتا ہے۔ چوتھی قسم وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہے کہ سو مزاج رطب ہو، اور جگر میں رطوبت ہونے کی علامت منہ اور پلکوں کا برا جانا، اور شراسیف کا گوشت ڈھیلا ہونا، اور نیند اور لعاب کی کثرت، اور حواس کا کند ہونا، کرورہ سفید اور ہضم کا بگڑنا، زبان میں رطوبت اور طبیعت کا نرم ہونا، پیاس کا نہ ہونا، خشک غذاؤں سے نفع پانا۔
वो इस तरह पर है कि जिगर की 4 कुव्वतें हैं, किसी एक दो में आफत या खलल पैदा हो और ज़ुफ़ के सबब पैदा होते हैं। तो ये एक तो ये है कि सो मिजाज सादा या मादी जिगर में आकर इसकी कुव्वतों को ज़ईफ़ कर डाले, यानी बूढ़ा कर डाले। दूसरी ये है कि जो अज़ा जिगर से नज़दीक हैं, जैसा मैदा और मरारे मैंने पिता होता है, और तहाल और रहम और सीना और गुर्दा और रैया में कोई आफत पैदा हो, इसकी शिरकत से जिगर में ज़ुफ़ अर्ज़ हो, मसलन मैदे में फसाद पड़ जाए और इसमें से बिगड़ा हुआ कलूस जिगर में जाए और जिगर की कुव्वतें इसको हज़म ना कर सके, इस सबब से ज़ुफ़ आ जाए। और इस तरह जब मरारा में फसाद आए, सफ़रा को जिगर से अच्छी तरह जज़ब ना करे, और जब सफ़रा जिगर से अपनी आदत के मुआफ़िक निकलने की जगह से ना निकले तो कुव्वतों में ज़फ़ पैदा हो और तहाल और रहम। और दूसरा अज़ा का भी यही हाल है कि जिस वक़्त इनमें फसाद आया करता है, अपना हिस्सा जिगर से नहीं लिया करते, और इसी वजह से इसमें ज़ुफ़ आता है। तीसरा ये है कि अमराज आलिया जैसे इम्तला और रमल और हसात और सुदवैया वरम या शकाक ख़ास जिगर में अर्ज़ हो, इस सबब से इसमें ज़ुफ़ आ जाए। ये ज़ाहिर है कि अगर सबब कभी है, ज़ुफ़ चारों कुव्वतों में सरियत कर जाए, और नहीं तो किसी कुव्वत में जैसा जैसा सबब कभी हो ज़ईफ़ होगा आएगा। और जान लें कि जाज़ब और हाजमा अक्सर तो सर्दी और तरी से ज़ईफ़ हुआ करती है, और मास्का तरी से और दफ़ा खुश्की से। हर एक के ज़ुफ़ के निशान का बयान आएगा। अब ज़ईफ़ जिगर की लामत ख्वाह किसी सबब से हो, इसके अक्सर अनवा में इस तरह पर हैं कि बराज बहुत कम आए और रंग में ऐसा हो जैसे गोश्त का दवान होता है, और बदन नातवा इश्तहा कम शायद के साकत हो जाए, क्योंकि इश्तहा का साकत होना ज़ुफ़ जिगर के लवाज़म में से है। और दाएं तरफ से जहाँ जिगर की इब्तिदा है, छोटी पसली तक के सब पसलियों नीचे है, और नरम सा दर्द हुआ करे, खुसूस जब ग़ज़ा जिगर की तरफ नफूज करे, और मुंह का रंग और बदन का जर्दी या सफ़ेदी या तीरगी माइल हो जाए। अक्सर मराज में तो सब्ज़ी और सफ़ेदी माइल होता है। अब इन अलामत का बयान है जो एक कुव्वत के ज़ुफ़ से मखसूस हैं। जान ले कि ज़ुफ़ जाज़बा का निशान ये है कि बराज सफ़ेद और नरम और मकदार में ज़्यादा, बदन नातवा हो। फिर अगर अभी तक बोल रंगीन और क़वाम में मोतदिल है, जानना चाहिए कि जाज़बा में ही आफत है। दूसरी कुव्वतें सालम है, ख़ुसूस अगर मैदा सही ना हो, और अगर बोल का क़वाम रंग अपने हाल पर नहीं, तो इससे मालूम होता है कि आफत हाजमे में जा पहुँची है। ख़ुसूस अगर मैदे में भी आफत हो, और ज़ुफ़ हाज़म का निशान बदन का ढीला होना और मुंह का बरबरा आना और रंग में फसाद आना और बाजार का गसाली होना, यानी जैसा कि गोश्त का धुआं और बोल का सफ़ेद होना, खून का रकीक होना। और मौजूद अल कानून में लिखा है कि बराज जाज़बा के हाल पर दलालत करता है, और बोल हाजमा के हाल को ज़्यादा बताता है। और ज़ुफ़ मास्का का निशान ये है कि जिगर की तरफ कलूस के जज़ब होने पर ग़ज़ा के मुतलाए कुछ एक बोझ, और जो जिगर में महसूस हुआ करता है, थोड़ी सी देर में ज़ाइल हो, और जितनी देर हालत सेहत में नफ़ा के पूरा होने तक मालूम हुआ करता था, अब मालूम ना हो, क्योंकि वो बोझ कलूस से इम्तला से जिगर में मालूम हुआ करता है। और जब मास्का ज़ईफ़ हो कलूस की हाज़म के पूरा होने तक ना ठहर सके, जल्द छोड़ देवे, इस ज़रूरत से वो हल्का सा बोझ जो जिगर में कलूस के ठहरने से मालूम होता है महसूस ना होगा। नाज़रीन किराम, ये थी हकीम अकबर अली ज़रानी की तहरीर जिगर के बाब में, जिगर के अमराज के मतलब। तो मैंने आपकी खिदमत में पढ़ के आपको सुना दी है। तो नाज़रीन किराम, बहुत ही दिलचस्प मैं वीडियो लेकर आपके लिए आया करूँगा हुक्मा कदीम की गहरी फ़िक्र के तहत।
تو جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. کسی دوست احباب نے میرے ساتھ بات کرنی ہو، کسی دوا کے متعلق پوچھنا ہو یا کوئی کسی بیماری کے متعلق بات کرنی ہو تو میرا نمبر ہے 0306859808. تو ناظرین گرامی اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو مزید انشاءاللہ تعالی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں گے. اللہ حافظ.